सार्थक संवाद के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। बार बार वर मांगो हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। झांसी की प्रमुख समाज सेविका अनुराधा शर्मा इस दोहे को आत्मसात किए हुए है, इसलिए बुंदेलखंड में माता जी के नाम से जानी जाती है। बुंदेलखंड के प्रमुख केंद्र झांसी में 3 दिन तक संत सम्मेलन हुआ, जिसमें सनातन महिमा एवं गौरक्षा पर विशेष फोकस रहा। इस संत सम्मेलन का आयोजन सतम जीवा केंद्र वैद्यनाथ समूह झांसी द्वारा किया गया। अनुराधा शर्मा प्रमुख रूप से सक्रिय रही। वैद्यनाथ आयुर्वेद एवं शर्मा आयुर्वेद परिवार की सदस्य, सरलता, सहजता, संस्कारों की प्रतिमूर्ति, अध्यात्म विशेष रुचि रखने वाली एवं झांसी सहित संपूर्ण बुंदेलखंड में माता जी के नाम से सम्मान पाने वाली झांसी नगर की मुख्य समाज सेवक, दानवीर, उद्यमी, कुशल राजनेता, कभी उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वर्गीय रमेश शर्मा जी की धर्मपत्नी डॉक्टर अनुराधा शर्मा अपने पति के पदचिह्न पर चलते हुए शिक्षा, समाज और राजनीति के लिए तो पूर्ण समर्पित है ही, संत समाज के लिए भी हमेशा तत्पर रहती है। इनके भतीजे झांसी सांसद अनुराग शर्मा वर्तमान में सांसद है। फिलहाल अनुराधा शर्मा जी के अनुरोध पर देश के कोने कोने से प्रमुख पूज्य संतों का झांसी में आगमन हुआ, जिसमें प्रमुख रूप से श्री मज्जत गुरु अग्रदेवाचार्य पीठाधीश्वर एवं मलूक पीठाधीश्वर स्वामी श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज, परम पूज्य महंत श्री किशोरदास देव जी महाराज गोरेलाल कुंज वृंदावन, परम पूज्य महामंडलेश्वर आचार्य श्री स्वामी विश्वेश्वरानंद जी गिरी जी महाराज, परम पूज्य स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज कोषाध्यक्ष श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास अयोध्या, राष्ट्रीय संत परम पूज्य श्री चिमयानंद बापू, परम पूज्य स्वामी परमानंद सरस्वती जी संस्थापक आचार्य विद्या मंदिर राजकोट, पूज्य गौरीशंकर दास जी महाराज महंत हनुमानगढ़ी एवं अभिराम दास देवाचार्य जी महाराज प्रमुख रूप से पधारे। इसी दौरान सार्थक संवाद के लिए अपने व्यस्ततम समय में श्री मज्जत गुरु अग्र पीठाधीश्वर मलिक पीठाधीश्वर जी ने कुछ समय दिया, जिससे हम कुछ जिज्ञासाओं का समाधान एक बार फिर कर पाए, जिसे आप आगे जरूर देखिए। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि दया निधि सज्जन पीरा। इस कलयुग में जब धर्म की हानि चौतरफा हो रही है, गाय सड़कों पर घूम रही है, अनाचार, अत्याचार, महिला अत्याचार सब बढ़ गए, तब एक अंधेरा जो छाया हुआ उसमें रोशनी दिखाने के लिए कि हमारे शास्त्र वेद क्या कहते हैं, एक चिंगारी के रूप में महाराज जी लगातार जन जागरण कर रहे हैं, लोगों को आगाह कर रहे हैं, अवगत करा रहे हैं। और जो भी लोग महाराज जी के प्रवचन सुन रहे हैं उनको जीवन में बहुत लाभ हो रहा है, वो समझ पा रहे हैं कि इस कलयुग में कैसे पार पाया जा सके। पिछली चर्चा में सार्थक संवाद महाराज जी ने धर्म का स्वरूप, असली संत की पहचान और गुरु का महत्व बताया था। इसके बाद जो दर्शकों ने और भी प्रश्न भेजे हैं, जिज्ञासाएं भेजी हैं, वो महाराज जी से आज हम थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, प्रारब्ध क्या है और क्या ये किसी प्रकार से ठीक किया जा सकता है, भक्ति से, गौ सेवा या किसी भी माध्यम से? कर्म के 3 विभाग हैं हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार। कर्म को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक संचित है, एक क्रियमाण है और एक प्रारब्ध है। तो वर्तमान जन्म में भोगने के लिए सुख दुख के रूप में जो सुनिश्चित हो चुका है संचित में से जी, उसका नाम प्रारब्ध है। जी, वर्तमान जीवन में वर्तमान शरीर से भोगने के लिए जिसका पक्का निश्चय हो गया वो प्रारब्ध है जी। और इस वर्तमान जीवन में जो हम कर रहे हैं वो क्रियमाण है जी। तो क्रियमाण कर्म संचित में जाता है और संचित से फिर प्रारब्ध बनता है जी। तो इस जन्म का प्रारब्ध इसके साथ है, अब इसके बाद अगले के जन्म का प्रारब्ध अगले जन्म के साथ होगा जी। तो जब तक कर्म राशि का सर्वथा क्षय नहीं होगा तब तक जीव का प्रारब्ध नष्ट नहीं होता, क्योंकि क्रियमाण कर्म सब हमेशा संचित में जाएगा
और संचित से हमेशा प्रारब्ध बनेगा। जी तो पहले संचित नष्ट हो जाता है, भगवान की शरणागति से जी जीव का संचित नष्ट हो जाता है। जी सन्मुख होय जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अग्नासि तब ही, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। संचित खत्म हो गया, क्रियमाण पवित्र हो जाता है, क्योंकि क्रियमाण कर्म जो है उसको वो भगवान को अर्पित कर देता है, तो वो संचित में नहीं जाता है। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामार्पणमस्तु, श्री नारायणार्पणमस्तु, जी भगवान को भगवद अर्पणमस्तु। तो भगवान को अर्पण कर देने से फिर वह कर्म संचित में नहीं जाता है। तो एक तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, जी कर्तापने के अहंकार से मुक्त होकर करता है, जी और फिर कर्म को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। जी ये तीन प्रकार की सावधानी से युक्त होकर जब क्रियमाण कर्म करता है तो शरणागत को क्रियमाण का भी बंधन नहीं रह जाता है। अब बचा क्या? जी अब बचा केवल प्रारब्ध। जी और प्रारब्ध का संबंध वर्तमान जीवन से ही है। तो यदि हमने भगवान की कृपा से अपने शरीर का 50 साल का प्रारब्ध भोग लिया, या 40 साल का भोग ले, या 30 साल का भोग लिया, या 60-65 साल का भोग लिया, तो आगे कितना बचा है इसके बारे में निश्चय पूर्वक कोई नहीं कह सकता। हम नहीं कह सकते कि और 50 साल हम भोगेंगे, अभी बैठे बैठे जैसी आराम हो जाए, क्या पता। तो जब भगवान की कृपा से सुख दुख रूप अनुकूल प्रतिकूल इतना प्रारब्ध भोग लिया है, तो जो शेष बच रहा है उसको भी हम भोग लेंगे। एक बात। जी दूसरी बात आपने पूछी थी कि प्रारब्ध में बदलाव नहीं होता है क्या, जी ये किसी प्रकार से कटता नहीं है क्या? उसकी पहली बात तो ये है कि जो सर्वोत्तम कोटि के शरणागत भक्त होते हैं वो कभी भी अपने प्रारब्ध नाश की प्रार्थना भगवान से नहीं करते। वो तो एक ही प्रार्थना करते हैं कि जेहि जौनि जन्म हूँ कर्म बस तह राम पद अनुराग हूँ, भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। जो कुछ प्रारब्ध भोग है वो अपना किया हुआ, भगवान का उसमें क्या लेना देना। तो जब हमने ही किया है तो हम भोग रहे हैं, उसमें रियायत नहीं मिलनी चाहिए, तो हम अपना किया हुआ ही भोग रहे हैं। हाँ, भगवान से ये प्रार्थना है कि चाहे जितना भयंकर से भयंकर कष्टप्रद प्रारब्ध हम भोगें, पर उस काल में हमें आपका विस्मरण न हो। इसी को भगवत रसिक जी ने एक भाव से कहा, स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है। अप्रारब्ध स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहाँ राखो तहाँ रहो मान सुख राशि है। दुखी नहीं रहेंगे अपने प्रारब्ध भोग के कारण। बस देहु दया कर दान न भूलों के लिखो, भगवत बलित तमाल बिलोकों बेली। चाहे नरक में पड़े रहें तो भी युगल केली का विस्मरण न हो। बस तो श्रेष्ठ सर्वोत्तम जो भक्त होते हैं वो अपने प्रारब्ध नाश की भी प्रार्थना नहीं करते। हमारे जैसे जो अधकचरे होते हैं, अपरिपक्व, वो अपरिपक्व लोग परेशान हो जाते, जल्दी घबरा जाते हैं, तो भगवान से प्रार्थना करते कि प्रभु अब नहीं भोगा जा रहा है, अब कृपा करो। तो भगवान इतने करुणामय हैं कि अपने नाम मात्र के जो शरणागत भक्त हैं उनके प्रारब्ध में भी रियायत दे देते हैं। रियायत समझते हो? जी जी राहत। हाँ, राहत दे देते हैं, थोड़ी छूट दे देते हैं। छूट ये दे देते हैं जी जैसे एक पंडित जी थे ज्योतिष शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान। जी तो ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो प्रारब्ध का विचार कर सकता है। उन पंडित जी ने अपने प्रारब्ध का विचार किया, तो उसमें उनके प्रारब्ध में ऐसा आया कि कोई राजा के कान भरेगा, वो कहेगा कि ये जो जिनको तुम राजगुरु कहते हो ये तो चरित्रहीन व्यक्ति है, और एक स्त्री के साथ झूठे कलंक के आरोप में राजा हमारी एक नहीं सुनेगा, मुंह पे कालिख पोत के गधे पे बिठा के हमको नगर से निकाल देगा। तो देख लिया उन्होंने अपना प्रारब्ध, घबरा गए, मेरे जीवन की सारी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी,
बताओ, मेरा मुंह काला करके गधे पे बिठा के निकाला जाएगा, सारी संपत्ति छिन जाएगी, मैं तो जीते जी मरना हो जाएगा। तो अपने गुरु महाराज की शरण में गए। गुरु महाराज बोले, पूजा पत्री पंडिताई ज्योतिष वगैरह का काम सब हाथ जोड़ लो। अब तुम्हारा ये 6 महीने खराब हैं तुम्हारे, इसी के बीच में ये घटना घटनी है, मौन हो जाओ, केवल राम नाम का जप करो, भगवान से प्रार्थना करो। वो करने लगे, भजन में आनंद आने लग गया। जाना आना सब बंद कर दिए, मिलने जुलना बंद कर दिए। और अभी 4 ही महीना हुए थे कि जब करते करते उनको थोड़ी सी ही तंद्रा आई। उनको लगा कि पुलिस ने हमको पकड़ लिया है, हथकड़ी बेड़ी पड़ गई, घसीटते हुए हमको ले जा रहे हैं। राज दरबार में मेरी एक बात भी नहीं सुनी गई। राजा ने कहा कि अरे बड़ा दुष्ट ब्राह्मण है, बड़ा नीच है ये तो, मुंह काला करो इसका, गधे पर बिठा के इसको निकाल दो। ब्राह्मण है नहीं तो मृत्युदंड का पात्र है, ब्राह्मण है इसलिए मृत्युदंड तो मत दो, पर ऐसा मुंह काला करके गधे पर बिठा के निकाल दो। तो देख रहे हैं तंद्रावस्था में कि गधे पे हमारी यात्रा निकल रही है, लोग जो है धूल कीचड़ हमारे ऊपर फेंक रहे हैं। तो घबरा कर उन्होंने नेत्र खोले, अरे हम तो सपना देख रहे थे, नींद आ गई मुझे भजन करते करते। घबरा गए, कहीं ऐसा होने वाला तो नहीं है। दौड़कर गुरु महाराज के पास गए। गुरु जी ने कहा, बच्चा जो प्रत्यक्ष में घटित होना था सपने वो स्वप्न में हो गया, तुम किसी को बोलना मत। 4 महीने हो गए, 2 महीना राम राम और कर लो। हमारे महाराज जी कहते थे कि इस घटना से वो इतने प्रभावित हुए, इसके बाद बोले 2 महीना नहीं, अब जितना जीवन शेष है वो उतने में अब राम राम ही करना, न किसी से मिलना न किसी से जुलना। प्रत्यक्ष प्रभाव देख लिया। तो जो भगवान के शरणागत भक्त होते हैं उनका प्रतिकूल प्रारब्ध भी भगवान की कृपा से अनुकूल हो जाता है। और अनुकूल तो अनुकूल है ही, प्रतिकूल भी अनुकूल हो जाता है। तो ये बात है, इसलिए प्रारब्ध के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। अपने आप का समर्पण भगवान के चरणों में कर देना चाहिए। जैसे अनजाने में वो गलती हो जाती है, जैसे गांधारी जी, पता नहीं था कि 10वीं एकादशी स्पर्श रहने का इतना बड़ा पाप है, उनके 100 पुत्रों की मृत्यु हो जाएगी। कई लोगों को पता नहीं रहता कि एकादशी 10वीं है स्पर्श। गांव में ही पंडित जी लोग बता देते यही 10वीं आपकी है, वो बैराग्यों की है। तो इतनी ये गलती की सज़ा इतनी बड़ी कि 100 पुत्र उनके मारे गए। ऐसा है जी कि आप श्रद्धावान व्यक्ति हैं जी, और आपने हमसे पूछा कि एकादशी कब की है जी, और हमारे ऊपर आप विश्वास करते हैं कि भाई महाराज जो बताएंगे वो सही बताएंगे। तो आपने यदि हमारे वचन पर विश्वास मानकर किया जी, तो आपको दोष नहीं लगेगा। यदि हम गलत बता रहे हैं तो वो दोष के भागी हम बनेंगे, आप नहीं बनेंगे। ये व्यवस्था है धर्मशास्त्र की। ऐसा नहीं कि आपने गलत किया तो आप ही भोगोगे, नहीं। गलत बताने वाले ने गलत बताया तो उसको भोगने का, उसको तो वो तो भोग ही रहा है, गलत किया तो उसको भोग रहे, उसको ज़्यादा भोगना पड़ेगा। तो ये बात है। गांधारी की बात यह है कि गांधारी ने किसी ब्राह्मण से या किसी गुरु से पूछ के नहीं किया, स्वयं ही उन्होंने निश्चय किया, वो ब्रह्मवश उनसे ऐसा हो गया। तो कौन सा कर्म का बीज जी किस जन्म में जाके फलित होगा इसको भगवान जानते हैं। तो भगवान ने कहा 100 जन्म पहले, 1 जन्म पहले नहीं, 100 जन्म पहले तुमने 10वीं विद्या एकादशी का व्रत किया था, इस पाप से तुम्हारे 100 पुत्र मर गए। पुराण में लिखा है। इसलिए वैष्णव जो है हमेशा दूसरी एकादशी करते हैं, 10वीं विद्या नहीं करते। महाराज जी, समर्पण भक्ति और प्रेम में कौन प्रबल है? देखो, भक्ति माने भी प्रेम होता है जी, और प्रेम माने भी भक्ति होता है। इसलिए आपने 3 शब्द बोल दिए, बाकी 3 की जरूरत नहीं है जी। भक्ति ही प्रेम है और प्रेम ही भक्ति है। अब
प्रेम होगा या भक्ति होगी एक ही बात होगी। प्रेम और भक्ति दो चीज़ें नहीं होगी, जी क्योंकि नारद जी ने भक्ति का अर्थ किया है सात त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। परम प्रेम को ही भक्ति कहते हैं। तो प्रेम कह दो चाहे भक्ति कह दो, बात एक ही है। जी और जहाँ प्रेम होगा वहाँ समर्पण तो अपने आप हो जाएगा। जी एक लौकिक उदाहरण से आपको बता रहे हैं। जी वर्तमान समय में तो पातिव्रत की चर्चा करना उपहासास्पद है, लेकिन आपने अपने गांव में देखा होगा, अपनी माता जी को, अपने दादी को, परदादी को, नानी को, किसी न किसी बड़े बूढ़े को तो घर में देखा होगा। जी देखा। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, माताएं तो पढ़ी लिखी थी ही नहीं, लेकिन उनका प्रेम कितना था, उनके जीवन में पवित्रता कितनी थी और उनका समर्पण कैसा था। हमारे शरीर के जो पितामह थे उनके 4 पुत्र, चारों समर्थ। और वो दादाजी जो थे वो कहते थे हम किसी के पास नहीं रहेंगे, हम अपने पुराने ही घर में रहेंगे। और ये लोग तो कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हम तो अपनी भैया पुश्तैनी काम है पंडिताई का, वो हम नहीं छोड़ेंगे। हमारे दादा परदादा, उनके परदादा परदादा सब पंडिताई करते चले आए, और तो सबने हाथ जोड़ लिए, भैया हम तो नहीं जोड़ेंगे, हम तो पंडिताई करेंगे। तो भागवत भी करते रहे, तो सारा कर्मकांड कराते रहे। और उनकी गृहिणी दादी वो कर्मकांड करने जाते थे, कथा वगैरह करने जाते थे, दादाजी अपने हाथ से रसोई बनाते थे। पूरा भागवत जी का पाठ करना, पूरी कथा कहना, 11-12 घंटे श्रम करना, एक बार अपने हाथ से बना के खाना, किसी का छुआ। साथ में ब्राह्मण है तो उनका पक्का तो खा सकते, ब्राह्मण का बनाया हुआ, कच्चा नहीं। कच्चा खाना होगा तो खुद ही अपने हाथ से बनाना। बाद में दादी जाने लग गई क्योंकि वो वृद्ध हो गए थे। इस समर्पण की बात बता रहे हैं। अब उनमें कहाँ कौन, तो पढ़ी लिखी तो नहीं थी वो, लेकिन ऐसा अद्भुत समर्पण था महाराज, इतना पवित्र प्रेम और इतना अद्भुत समर्पण कि हम क्या कहें, अद्भुत समर्पण था। तो अब क्या है, गोपियों में, ग्वाल वालों में, नंद बाबा में, यशोदा मैया में प्रेम है, तो भगवान के प्रति कैसा समर्पण है? गोपियों का जो समर्पण है, ब्रजवासियों का जो समर्पण है, अथवा चलो इनको जाने दो, राधा रानी का प्रेम देखो, तो राधा रानी का समर्पण कैसा है। ठाकुर जी का प्रेम देखो तो ठाकुर जी का प्रिया जी के प्रति कैसा समर्पण है। तो चर्चा का विषय नहीं है, अनिर्वचनीय है। तो जहाँ प्रेम भक्ति होगी वहीं समर्पण होगा, जहाँ प्रेम नहीं होगा, जहाँ भक्ति नहीं होगी, वहाँ समर्पण भी नहीं होगा। सर जो नई महाराज जी पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, चाहे वो छल कपट नहीं करती है, अपना काम शिद्दत से करती, चाहे पढ़ाई हो नौकरी हो, लेकिन वो पूजा पाठ और प्रवचन सुनना इन सब चीज़ों को उतना महत्व नहीं देती। वो वैसे तो ईमानदारी से जीवन जीते हैं। नहीं, वैसे ईमानदारी से जीवन जीते, इसमें प्रमाण, वो कर्म के, वो कहते हैं कि हम प्रमाण तो क्या है, कोई प्रमाण नहीं है जी। भाई। ईमानदारी से जीवन कैसे व्यक्ति जिएगा? जी जैसे बिना अन्न के, बिना जल के शरीर नहीं चल सकता है, ऐसे ही अंतःकरण की जो निर्मलता है जी, वो बिना ईमानदारी से भगवान नाम जप के, बिना सत्य सदाचार के, बिना बाहर भीतर की पवित्रता के, गौ ब्राह्मण माता पिता संत अतिथि इनकी सेवा और भगवान नाम का जप, भगवान का ध्यान, भगवान की लीलाओं का चिंतन, यही सब साधन हैं अंतःकरण को ठीक करने के। जी। तो जैसे शरीर की खुराक शरीर को जरूरी है, ऐसे ही आत्मा की खुराक, अंतःकरण की खुराक जो भगवान की उपासना है वो भी जरूरी है। तो पूज्य महाराज जी विराजे हैं, गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी हैं। भोजन तो है ही है, वो तो बिना पाए रहेंगे नहीं, लेकिन कभी कोई काल नियम में आगे पीछे हो जाए तो कितनी विकलता बढ़ जाती है।
विकलता क्या है? वो भीतर की भूख है, आत्मा की जो खुराक है वो है। अब हमें है, हमको एक दिन भी यदि सत्संग न हो, भगवत चर्चा न हो, तो हमको लगता है कि आज हम तो बहुत बीमार हैं और हमारा दिन बेकार चला गया। और कोई नहीं होता है तो कोई पास में बैठे हुए व्यक्ति हो, उनसे ही किसी न किसी प्रकरण में हम घंटा आधे घंटे की चर्चा कर लेते हैं। वो हमारी खुराक हो गई हो, इसके बिना हम रह नहीं सकते। लोगों का ज़्यादा अशांत क्यों है? इस कलयुग के प्रभाव से कैसे बचे? छल कपट झूठ ये सब पग पग पर डेरा डाले हुए हैं, आप लोग इतना कर रहे हैं तब भी। इसकी मूल बात ये है कि भगवान ने प्रत्येक मनुष्य को बुद्धि विवेक दिया है, तो उससे यह विचार करना चाहिए कि अशांति का कारण क्या है। जब तक कारण पर विचार नहीं होगा और उस कारण को नहीं मिटाया जाएगा, तब तक अशांति मिटने वाली नहीं है। चाहे 1000 लाख प्रवचन सुन लो, चाहे जो कुछ कर लो, अशांति का जो कारण है उसको आप मिटा दीजिए तो अशांति मिट जाएगी। अशांति का मूल कारण है चित्त का भोगों की ओर निरंतर आकृष्ट होना। भोग माने शरीर संसार, शरीर संसार का चित्त की ओर चित्त का बहना, ये शांति का कारण है। वो आप रोक लो तो शांति आ गई। जो प्रवाह चल रहा है उसको रोक लो, शांति आ गई। अब वो प्रवाह जैसे रुके। रही कथा प्रवचन की बात, तो कथा प्रवचन में सुनते तो हैं लोग जी, लेकिन इस संकल्प को लेकर नहीं सुनते हैं कि अब हमें बिल्कुल अपने जीवन की दिशा बदल देनी। इस संकल्प को लेकर सुनेंगे तो निश्चित लाभ हो जाएगा। अब हम लोग परेशान तो हम लोग भी होते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलताएं हम लोगों के जीवन में भी आती हैं, लेकिन अशांति नहीं है। अशांति क्यों नहीं है? रोके हैं आप। अशांति तो नहीं है ना जी, अशांति नहीं है। प्रतिकूलताएं तो होती हैं लेकिन अशांति नहीं है, क्योंकि जो हो रहा है वो भगवत इच्छा से हो रहा है। अपने जो भगवान जो सेवा ले रहे हैं वो ले रहे हैं, जितनी हो जाए हो जाए, नहीं हो जाए नहीं हो जाए। जिनसे हमने जो जिज्ञासाएं प्रकट की हैं उन्होंने उनका समाधान बताया है। अनेकों प्रश्न हैं, अनेकों समस्याएं, अनेकों, लेकिन यदि आप इन छोटे समय में, छोटे साक्षात्कार में संभव नहीं है। आप लगातार महाराज जी के प्रवचन सुनिए। जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस पर महाराज जी ना बोलते हो और जिस समस्या का समाधान महाराज जी ना बताते हो। आप केवल प्रवचन सुनते रहेंगे तो जीवन की सभी समस्याओं का हल आपके पास मिल जाएगा। आज इतना ही, कल फिर महाराज जी से कभी सौभाग्य हुआ तो प्रयास करेंगे चर्चा करने की। जय श्री राम।